आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन के अंदर कोई इनर शेल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स ना कोई स्मॉल साइज होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो अटैच होता है। डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू स्मॉल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एसेंशियल रिक्वायरमेंट में आता है हमारे पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके एग्जांपल्स में हमारे पास अमोनिया, वाटर एंड एसीटोन्स एट्सेट्रा आ जाते हैं हमारे पास उसके एग्जांपल्स में। इन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंट्रामोलिकुलर होंगे तो बिटवीन डिफरेंट एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं सेकेंड पीरियड हाइड्राइड्स की। वाटर है, अमोनिया, HF एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, वाटर के लिए सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देन HF के लिए उससे कम बॉइलिंग पॉइंट है, देन अमोनिया के लिए उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट है। ये एक्चुअली ऐसी एनामोलस प्रॉपर्टीज़ क्यों शो कर रहे हैं, ये हाइड्राइड्स जो होते हैं हमारे पास, तो उसके हम रीजंस देख लेते हैं। मेन रीज़न एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये तीनों के तीनों एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे कंसीडर करते हैं हम। इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं मच मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इसी वजह से इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और हम कहते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हैं, एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं ये। देन आता है कि इसका ऑर्डर ऐसा क्यों है। तीनों ही हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, तो वाटर का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, देन HF, देन अमोनिया। वाई इज दिस सो? वाटर में हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू HF एंड अमोनिया, जबकि HF और अमोनिया को अगर हम कंसीडर करते हैं, दोनों में होता 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है, बट HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज़्यादा होता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को जब हम कंसीडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाता है कि हमारे पास HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऑल्दो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल बनते हैं, इस वजह से इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टू कंपाउंड्स, अदर टू हाइड्राइड्स व्हेन वी थिंक अबाउट इट। देन हमारे पास आते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंपॉर्टेंस फिजिकल फिनोमेना, उसको हम डिस्कस करते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है? जब हम किसी लिक्विड के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी दे रहे होते हैं, उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो वाटर की लार्जेस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है देन अदर हाइड्राइड्स ऑफ द सेम सीरीज लाइक सल्फर हाइड्राइड, सेलेनियम हाइड्राइड, टेलोरियम हाइड्राइड। इन जब चारों को हम डिस्कस करते हैं तो वाटर लार्जेस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन रखता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा फिर वही रीज़न है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि बाकी हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी को कंसीडर करते हैं, तो जहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। अल्कोहल्स लेस
लो मोलिकुलर वेट अल्कोहल्स जो होते हैं वो इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड की डाइमराइजेशन इसीलिए पॉसिबल होती है। उसके अलावा वो आइस और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की डिफ़र करती है, कहीं रैंडम होती है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और आइस के अंदर अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, चार अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से लेस डेंसिटी होती है और वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है, इस वजह से फिशेस सर्वाइव करती हैं। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इसलिए उसको स्पाइरल फॉर्म देते हैं। और इसी वजह से इसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के अंदर जो हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं इनमें एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो स्पेसिफिक जेनेटिक कोड अपने अंदर कंटेन करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ आए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।